नरेशन पढ़ाने के लिए नरेशन का एक दूसरा नाम है स्पीच। नरेशन कहें या स्पीच कहें, इन दोनों की हिंदी होती है कथन। अब ये कथन क्या है, मतलब व्हाट इज नरेशन, व्हाट इज नरेशन। अब नरेशन को जानने के लिए हमें एक इंग्लिश का वर्ड लेना पड़ेगा जिसका नाम है स्पीकर। स्पीकर की हिंदी होती है वक्ता। स्पीकर की हिंदी क्या होती है? वक्ता। वक्ता मीन से बोलने वाला। वक्ता मीन से बोलने वाला, यानी जो किसी बात को बोलने का कार्य करता है, जो किसी बात को बोलने का कार्य करता है वो हमारा स्पीकर कहलाता है, वक्ता कहलाता है। और स्पीकर मान लो जो बात कह दे, वो स्पीकर के द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा वही नरेशन होगा। यानी आप समझ सकते हो नरेशन अथवा स्पीच ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। नरेशन अथवा स्पीच इन दोनों की मीनिंग कथन होती है, या कह सकते हो कि कथन की अंग्रेजी क्या होती है? नरेशन अथवा स्पीच। अब प्रश्न हुआ कि यदि हम नरेशन पढ़ने जा रहे हैं तो व्हाट इज नरेशन, नरेशन क्या है? अब आपको बताया गया, इसके लिए हमने एक वर्ड इंग्लिश का लिया स्पीकर। स्पीकर की हिंदी वक्ता होती है। बड़े सरल शब्दों में आप समझ सकते हो कि वक्ता जो कुछ बकता है, वक्ता जो कुछ बकता है, यानी बकने का तात्पर्य क्या है? कहने से। व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर, व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है दैट इज कॉल्ड नरेशन। उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। नरेशन किसे कहते हैं? समझा? व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर, व्हाट इज सेड बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा नरेशन कहलाता है, यानी वक्ता के द्वारा, वक्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है वो नरेशन कहलाता है। अब हमें पता चलता है नरेशन के अंतर्गत यदि हम काइंड्स ऑफ नरेशन के दृष्टिकोण से देखें, काइंड्स ऑफ नरेशन के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि नरेशन हमारे दो होते हैं। नरेशन कितने होते हैं? दो। या आप ये कह सकते हो कि हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात को दो ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। मतलब दो बातें आपको, काइंड्स ऑफ नरेशन, नरेशन के प्रकार, कथन के प्रकार। तो पता चलता है कथन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो या इस प्रकार से कह सकते हो कि हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात को दो तरीकों से कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने स्पीकर के रूप में हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि हम हैं, प्रेजेंट टाइम में हम कह रहे हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इस देश के प्रधानमंत्री हैं, या श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम कह रहे हैं हम स्पीकर हो गए। और हमने जो श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में कह दिया वो हमारे द्वारा कहा गया क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? स्टेटमेंट। मतलब वही हमारा क्या है? नरेशन। अब हमने जो कहा इस बात को आप दो तरीके से कह सकते हैं किसी के सामने। एक तरीका होगा डायरेक्ट, दूसरा तरीका होगा इनडायरेक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात को दो ढंग से कह सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। आप ऐसे के भी कह सकते हैं कि नरेशन दो होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। क्या हिंदी होती है? प्रत्यक्ष कथन। और इसकी हिंदी होती है इनडायरेक्ट नरेशन की अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन की हिंदी प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन की हिंदी अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? भाई मान लीजिए मैंने कह दिया कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या मैंने कह दिया कि हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात को दो ढंग से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो प्रश्न फिर होगा व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन।
डायरेक्ट नरेशन क्या है या डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं कि यदि आप किसी के द्वारा कही गई बात को बिना किसी परिवर्तन के, मतलब ज्यों का त्यों कह देते हैं, एज इट कह देते हैं, तो वो है आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता। क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। आप में से कोई स्टूडेंट एब्सेंट है, हमने उसके बारे में कुछ कह दिया, आपने सुना और जाकर के ज्यों का त्यों उसे कह दिया, उसमें किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई परिवर्तन नहीं लाया, एज इट आपने कह दिया, सेम टू सेम कह दिया, विदाउट अल्टरिंग और चेंजिंग कह दिया, तब तो वो डायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं समझे? किसी के द्वारा कही गई बात को, किसी के द्वारा कही गई बात, या ये कह सकते हो कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को विदाउट अल्टरिंग कह देना, विदाउट चेंजिंग कह देना, कोई परिवर्तन ना करें, एज इट कह दें, तो वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन। और यदि हम किसी के द्वारा कही गई बात को कुछ परिवर्तन के साथ कहें, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन ला दें, वो परिवर्तन ग्रामेटिकल परिवर्तन होगा, ग्रामर से संबंधित परिवर्तन होगा, वो आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं होगा, जैसे चाहो वैसे करो। ग्रामर से संबंधित जब कुछ परिवर्तन के साथ हम किसी के द्वारा कही गई बात को करते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन करता है। क्या कहता है? इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं समझे? डायरेक्ट नरेशन में किसी की बात को विदाउट अल्टरिंग, विदाउट चेंजिंग, मतलब एज इट कहा जाता, बिना किसी परिवर्तन के कहा जाता, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में विथ ए फ्यू चेंजेस कहा जाता, कुछ परिवर्तन के साथ कहा जाता। ये जो डायरेक्ट नरेशन है, इसको लिखने के कुछ ढंग है, या ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन की कुछ विशेषता है। विशेषता क्या? पहला विशेषता आप समझ सकते हो कि हम जो डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, तो स्पीकर जो कुछ कहता है उसे ऐसे दो कामा के बीच में लिखते हैं। इस कामा का नाम है इन्वर्टेड कामा। क्या नाम है? इन्वर्टेड कामा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डायरेक्ट नरेशन में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखते हैं। और जब हम इसको इन्वर्टेड कामा के बीच में लिखने का कार्य करते हैं, तो इस बेस पर इसके दो भाग हो जाते हैं। किसके? डायरेक्ट नरेशन के। कितने भाग हो जाते हैं? दो भाग। जो दो भाग बनते हैं, उसमें से पहले भाग का नाम है रिपोर्टेड वर्ब। क्या नाम है? रिपोर्टेड वर्ब, अथवा इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। दूसरे भाग का नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी ये कह सकते हो कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ये दो भाग बने क्यों? बने इसीलिए है क्योंकि हम इसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, यानी जो कुछ भी स्पीकर करता, इसको जो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, इस इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखने के कारण, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखने के कारण ही डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। यदि ये कंडीशन नहीं होता, यह शर्त नहीं होता कि हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखेंगे, तब तो डायरेक्ट नरेशन की भी भाग होगी। यानी भाग इसीलिए क्योंकि उसको इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा है। ठीक है? डायरेक्ट